मुझे याद है पिछले महीने जब मैं कुछ लोगों से मिला तो वो काफ़ी परेशान थे। एक तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग थी, दूसरा उन्हें किसी टैक्स सेविंग स्कीम में जमा करना था पैसा। साथ ही साथ मार्केट हाई पे था, उनके पास समय कम था और एक फ़िक्र भी कि हो सकता है कि उनसे कोई ऐसा गलत डिसीजन हो जाए जिससे कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस हो या अपने फाइनेंशियल गोल तक वो ना पहुंच पाएँ। तो साथियों, मैं आज आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप करने पर अपने लाइफ के सारे फाइनेंशियल गोल अचीव कर लेंगे। मैं हूं राजेश खूबचंदानी, आरके इन्वेस्ट का फाउंडर, NISM से सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, LIC ऑफ इंडिया का चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र और पिछले 27 वर्षों से इन्वेस्टमेंट के इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें आप करने से लाइफ में सारे गोल अचीव कर सकेंगे। सबसे पहले नंबर पर आती है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग में एक शब्द आता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। इसमें आप अपनी उम्र, अपने रिस्क लेने की क्षमता और गोल के टाइम के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से किया कि इक्विटी में 60%, 30% डेट में और 10% गोल्ड में। अब रीबैलेंसिंग का मतलब यह हुआ कि हर साल आपको अलग अलग यह प्रपोर्शन को बार बार एडजस्ट करना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अलग अलग एसेट क्लास कभी कोई बेहतर प्रदर्शन करती है, कभी कोई एसेट क्लास बेहतर प्रदर्शन करती है। उससे होता यह है कि आपने जो प्रोपोर्शन सेट किया था वह परिवर्तित हो जाता है और हर साल एडजस्ट करने से आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है रिव्यू ऑफ गोल्स। आपने अपनी लाइफ में कई प्रकार के गोल सेट किए होंगे, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई में क्या खर्चा करना है, बच्चों की शादी में कितना खर्चा करना है, या आपके रिटायरमेंट का क्या कार्पस रखना है, या अन्य कोई भी गोल। इन सब का रिव्यू इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते आप देख सकें कि उस टारगेट अमाउंट में कितना शॉर्टफॉल है या आप उसके कितने नज़दीक पहुंच गए हैं। या हो सकता है इस वर्ष कोई नया गोल आ गया हो, उसके लिए नया इन्वेस्टमेंट प्रारंभ करना होगा, या महंगाई के कारण आपके गोल की वैल्यू ही बढ़ गई, आपकी इनकम में कोई परिवर्तन हो गया। इन सब को देखते हुए आपके गोल्स का रिव्यू समय समय पर ज़रूरी रहता है। तीसरे नंबर पर आता है इंश्योरेंस का रिव्यू। हर इंसान की 2 वैल्यू होती है, एक इमोशनल, दूसरा इकोनॉमिकल। इमोशनल वैल्यू का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, पर इकोनॉमिकल वैल्यू का अंदाज़ा या एस्टिमेट किया जा सकता है। वह इनकम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर होता है। किसी परिवार में वह सदस्य अगर नहीं रहता है तो परिवार को उतनी आर्थिक क्षति होती है और इसकी भरपाई केवल इंश्योरेंस के माध्यम से ही होती है। नॉर्मली देखने में आया है कि एक बार कोई अभिकर्ता या एजेंट आपका बीमा करके चला जाता है तो वो ही चलता रहता है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, या हम कोई नया लोन लेते हैं। इस दौरान पे जैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में परिवर्तन आए या जवाबदारियां ज़्यादा बढ़ें, वैसे ही हमें इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कई लोगों का या तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं या तो बहुत कम है। वर्तमान में मेडिकल कास्ट बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण से उनका हेल्थ इंश्योरेंस उनकी प्रॉपर मदद नहीं कर पाता। इसलिए सम इंश्योर उन्हें बढ़ाना चाहिए। नंबर 4 पर आता है टैक्स प्लानिंग। मैंने मार्च में देखा कि कई लोग मार्केट गिरने का इंतजार कर रहे थे, पर या तो उन्हें मार्केट हाई में लगाना पड़ा या फिर वो चूक गए। अगर आप अभी से उसे 12 भागों में डिवाइड कर देते हैं अपने अमाउंट को और जमा करना शुरू करते हैं तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपका टैक्स भी पूरा बचेगा।
मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा कि रिच डैड पुअर डैड किताब में टैक्स को बचाना रिच बनने की ओर का एक जरूरी कदम बताया है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप वेल्दी रहें। और आज के लिए बस इतना ही। मैं राजेश गुप्चंदानी अभी आपसे विदा लेता हूँ।